हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ टेलविन सीएसएस। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 6 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के रिलेटेड सभी क्लासेस के बारे में। तो अब यहाँ पर बॉक्स मॉडल के अंदर यहाँ पर 3 चीज़ें आती है। एक होती है हमारी बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। तो अब टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप यहाँ पर टेलविन सीएसएस के फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो, हम यहाँ पर टेलविन सीएसएस को यूज कर रहे हैं ना, तो हम इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट बनाया है, तो हम उसे यूज करके इसे यहाँ पर चलाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करना है और इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है npm और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारी कमांड यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक div बना देता हूँ और अब यहाँ पर मैं थोड़ी विड्थ को ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद अब इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक p टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर lorem टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर की क्लासेस के बारे में। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा बॉर्डर वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर विड्थ के बारे में। अब देखो, जब हमें यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है कि हमारे एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पर बॉर्डर नाम की क्लास को ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर 1 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बॉर्डर को थिक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर लिखना है, उसके बाद हमें डैश बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर देना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 5 पिक्सल की बॉर्डर को ऐड करना है तो आप यहाँ पर 5 पिक्सल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर को नन करना है, मतलब कि यहाँ पर बॉर्डर को निकालना है, तो आप यहाँ पर बॉर्डर 0 की क्लास को यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइड के अंदर यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पर टॉप से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, राइट से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, बॉटम से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं या हम लेफ्ट से बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर बॉर्डर टी है। तो ये क्या करेगी कि यहाँ पर टॉप से बॉर्डर को ऐड करेगी। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर टी को यूज करेंगे तो क्या होगा कि 1 पिक्सल की बॉर्डर यहाँ पर टॉप से ऐड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर बॉर्डर को थिक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले आपको बॉर्डर टी लिखना है, उसके बाद आपको डैश बनाना है और अब आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बॉर्डर टी है, इस तरीके से यहाँ पर चारों साइड के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर बॉटम के अंदर बॉर्डर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर बी को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर एल को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर राइट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर आर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में। तो यहाँ पर काफी सारी क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि बॉर्डर एक्सेस है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर 2 पिक्सल की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद बॉर्डर SM है, तो यहाँ पर 4 पिक्सल की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को यहाँ पर नन करना है तो उसके लिए यहाँ पर बॉर्डर नन नाम की क्लास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी क्लासेस है, तो आप इन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं बॉर्डर कलर के बारे में। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक है, जिससे हमारी बॉर्डर का कलर यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर व्हाइट है। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर रेड 50 है, उसके बाद बॉर्डर रेड 100 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर कलर के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करना चाहते हैं तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर बॉर्डर लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। हम RGB मेथड को भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ कोड को भी यूज कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कलर का नाम पास करना चाहें तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल के बारे में। जैसे कि देखो, अगर हमें यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर सॉलिड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर डैशेड को यूज करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर डैशेड को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल को नन करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर नन को भी यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आउटलाइन के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर आउटलाइन को नन करना है तो हम यहाँ पर आउटलाइन 0 की क्लास को यूज कर सकते हैं।
तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर बॉर्डर की क्लासेस को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर हमने डी बनाया है ना, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर BR टैग को लगा देता हूँ, एक और लगा देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर स्लीव के ऊपर यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और अब हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और इसे हम यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर कलर को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड LG। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो भी स्टाइल को अप्लाई की थी ना, वो सभी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर की क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं पैडिंग की सभी क्लासेस के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर पैडिंग की सभी क्लासेस होगी। तो हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये रही हमारी पैडिंग की क्लासेस। अब देखो यहाँ पर पैडिंग की जो क्लासेस होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि पहले P लिखा होता है और उसके बाद डैश करके यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर टेलविन के अंदर यहाँ पर क्लासेस के नाम के अंदर यहाँ पर जो नंबर यूज किए जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर 4 पिक्सल के ऑर्डर के अंदर होते हैं। मतलब कि देखो अगर यहाँ पर P1 लिखा हुआ होगा तो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 4 पिक्सल। अगर यहाँ पर P2 लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर 4x2, मतलब कि यहाँ पर 8 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड होगी। और अगर यहाँ पर P4 होगा तो यहाँ पर 4x4, तो यहाँ पर 16 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड होगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4-4 के ऑर्डर में वर्क करता है। अब यहाँ पर मार्जिन के केस में भी यही होता है। अगर हम यहाँ पर M5 को यूज करते हैं तो यहाँ पर 5x4, तो यहाँ पर 20 पिक्सल की यहाँ पर मार्जिन ऐड हो जाएगी। ओके, पर आपको यहाँ पर क्लासेस का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर क्लासेस का नाम याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर P नाम की क्लास को यूज करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो चारों तरफ से यहाँ पर ऐड होगी। ओके, अगर हम यहाँ पर PX को यूज करते हैं तो हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट की तरफ यहाँ पर ऐड होगी। और अगर हम यहाँ पर PY को यूज करते हैं तो हमारी जो पैडिंग होगी ना, वो टॉप और बॉटम के ऊपर अप्लाई होगी। इसके साथ अगर आप यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग पैडिंग को ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। मतलब कि देखो अगर हमें यहाँ पर टॉप से पैडिंग को ऐड करना है तो हम यहाँ पर PT नाम की क्लास को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर राइट से ऐड करना है तो हम PR को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें यहाँ पर बॉटम के लिए ऐड करना है तो हम यहाँ पर PB को यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर लेफ्ट के लिए यूज करना है तो हम यहाँ पर PL को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं P टैग के ऊपर यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग पैडिंग को ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास करके भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं हर साइड के लिए यहाँ पर अलग अलग क्लास को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करना है कि हमें यहाँ पर P लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर 4 वैल्यू को पास करना है। और अब ये जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर क्लॉकवाइज यहाँ पर अप्लाई होगी। मतलब कि देखो पहली वैल्यू हमारे टॉप के लिए अप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर राइट के लिए, तीसरी वैल्यू यहाँ पर बॉटम के लिए, और ये चौथी वैल्यू हमारे लेफ्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर 2 ही वैल्यू को पास करेंगे तो पहली वैल्यू हमारी टॉप और बॉटम के लिए अप्लाई होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी ना, वो हमारे लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको 4 वैल्यू को पास करके दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पहली वैल्यू को पास करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अंडरस्टूड बनाना है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू को पास करना है। तो ये मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पर अंडरस्टूड बनाना है, और अब हमें यहाँ पर तीसरी वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। और अब फिर से यहाँ पर अंडरस्टूड बना के हमें यहाँ पर चौथी वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल, और जो लास्ट वाला है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर साइड के लिए यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी पैडिंग ऐड हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ और मैं इसके ऊपर यहाँ पर हवर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारी पैडिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 4 वैल्यू को निकाल लेता हूँ और हम यहाँ पर 2 ही वैल्यू को रखते हैं।
तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारी पहली वैल्यू होगी ना वो हमारी टॉप और बॉटम के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम के अंदर 5 पिक्सल की और लेफ्ट और राइट के अंदर यहाँ पर 10 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम यहाँ पर पैडिंग के लिए क्लासेस अप्लाई करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन के लिए भी यहाँ पर क्लासेस होती है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब हम यहाँ पर मार्जिन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर पैडिंग के लिए क्लासेस अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्जिन के लिए भी क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है कि जो पी होगा ना वो यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता है, और जो एम होता है ना वो यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता है। तो अब यहाँ से मार्जिन की भी यहाँ पर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एम ऑटो होता है, ये क्या करता है कि हमारी जो मार्जिन होती है ना उसे यहाँ पर ऑटो कर देता है। तो चलो वो हम यहाँ पर मार्जिन को भी अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अभी जो हमारा डिव है ना इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम ऑटो। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो डिव होगा ना वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल को क्लोज करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा जो डिव है ना वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्जिन की भी सभी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स की सभी क्लासेस के बारे में, और जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। ओके, सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ अगर आपने यहाँ पर टेलविन सीएसएस के फुल कोर्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसे भी आप यहाँ पर एक्सेस कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So, thanks for watching and I will meet you in next one.